हेलो। तो यार एक बहुत ही सैड वीडियो वायरल हो गई है जिसकी हम्म, वजह से हम अभी इस बारे में बात करेंगे। मैं तेरे को वो सैड वीडियो दिखा देता हूँ, फिर तू हम्म। मुझे अपनी ओपिनियन दे दियो। बिहार से सर। क्या नाम है बेटा? हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, क्या काम करते हो बेटा? स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कुछ कहना? यस सर। हाँ। ये जो ये बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर। बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। कौन सा ऑनलाइन गेमिंग जो है? यस सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस सर। खेला? यस सर। और कितने? रुको एक मिनट भैया, बेटा रुको। तुमने ये गेम खेला? यस सर। कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए। 96 लाख रुपए का कर्ज है? यस सर। मेरी माँ टीचर है सर। तुम्हारी माँ? टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती हैं क्योंकि हम। सुन रहा? डिबेट बंद, डिबेट बंद। बेटा तुमने क्यों खेला? ये नशा है ना? 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही। क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई नहीं। हाँ? कोई नहीं। कोई बात नहीं करता। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो तो देखने नहीं आएंगे। इसलिए कि तुमने खेला और उसके बाद कर्ज है। हाँ, और लोग परेशान तुमने करते कहा हैं। किससे किससे कर्ज ले लिया? मैं तो 96 लाख रुपए जानना चाहता हूँ बेटा, रकम होती है, कहां से पैसे ले लिए? सर बहुत तरीके हैं सर। पहले लोग से लिए, उसके बाद सर जब किसी को लत हो गया सर, फ्रॉड भी किए हैं सर। तुमने फ्रॉड भी किया? यस सर। सर बोल रहे हैं सर, हमने फ्रॉड भी किया सर। फ्रॉड भी किया, लोगों से भी पैसे लिए, 96 लाख रुपए। पहले तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, पहले तो यहां लग, मेरे यहां लग पहले। कुछ लोगों को समाज में सहानुभूति की जरूरत होती है, खड़ा करने के लिए तो कुछ जरूरत होगी ना। बिल्कुल मत रो। कल हमने सुसाइड अटेम्प्ट किया हाँ, था, लेकिन बच गए। नहीं सुसाइड नहीं, नहीं। लेकिन घर वाले बात नहीं करना चाहते थे। घर वाले बात नहीं करें तो हम यहां आया करो रोज और वहां आके बैठा करो, रोज आया करो, मुझसे बात किया करो। सर जेई मेंस क्वालिफाई है मेरा सर। जेई मेंस क्वालिफाई है? बीटेक की फीस हम हार गए जुआ में। बीटेक की फीस हार गए जुए में? सर समझाया 2 घंटे। और तो टीवी पे तो ऐड आता है कि खेलिए और करोड़पति बनिए सर। बेटा तो उसके मैं भी मैं जानता हूं, मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मैं समझदारी के लिए बात कहता हूं कि बहुत सारी चीजें आ रही हैं, दिख रही हैं, सब कुछ सोना है ये जरूरी नहीं है, रिमोट मेरे हाथ में। लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हारी ये बात जरूर जानना चाहता हूं कि तुम जिससे भी बात करना चाहते हो, कोई बात करे ना करे, लेकिन मैं हूं, मम्मी से बात करना, तुम मेरे फोन पे बात कराना, इस शो के बाद मेरे उनसे बात कराना। मैं उनका भी दुख समझ रहा हूँ। भाई, मेरा भाई बात नहीं करता। मेरा भाई बहुत अच्छा है। मेरा भाई बहुत अच्छा है, मुझसे बात नहीं करता। अपनी भतीजी को देखना चाहते हैं, मैं अपनी भतीजी को देखना चाहता हूं। लेकिन गेम के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। गेम्स के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। कोई बात। आई थिंक दैट्स एनफ। थोड़ा सच में सैड है। बट kudos टू द रिपोर्टर ब्रो। लाइक स्मार्ट, उसने उसको उस टाइम, थोड़ा प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ मैं, ये उसको उस टाइम रिकॉग्नाइज हो गया कि ये बड़ी स्टोरी है। देन वो जो भी वहां पे कर रहा था, जो भी डिबेट या वहां पे वो पब्लिक में चल रहा था, ही इमीडिएटली ड्रैग्ड हिम इनटू द सर्कल कि आजा भाई तू मुझसे बात कर। ऑल्सो स्मार्ट तो था ही, पर कंसोलिंग भी था। एंड मेरे को अगर लगा उसने असली बोलने वाला है तू स्मार्ट, ये तो नहीं नहीं, वो स्मार्ट इसलिए शुरू में कि उसने स्टोरी रिकॉग्नाइज करी। वो रिपोर्टर के लिए सबसे बड़ा होता है कि बड़ी स्टोरी क्या है। बाद में उसने अगर सही में उस बंदे की जेन्युइनली हेल्प करी हो, उसको के घर वालों से टच में करवा दिया हो, तो आई मुझे थिंक वो वो भी मुझे भी ध्यान गया कि उस बंदे ने रिपोर्टिंग या जर्नलिज्म इतने साल की होगी कि वो उससे बात कर रहा था, उसको उससे आइडिया गया तूने भी किया ना, तो अपनी स्टोरी बता। वो निकाल पाना, लाइक पहले तो ऐसे ही बोल रहा था सिर्फ के मत करो। हाँ, पहले वो जनरली वॉर्न कर रहा था, पर हाँ फिर हाँ उस बंदे ने उसी को स्टोरी बना दिया। हाँ जो कि एक्सप्लॉइटिव है टेक्निकली, बट एटलीस्ट अब वो स्टोरी लाइट में आ चुकी है, तो मे बी कोई बंदा सीख जाए जो उसी पाथ पे है, या उसी बंदे की लाइफ में थोड़ा वो अपनी एक्चुअली क्या पता मम्मी या भाई से बात कर पाए वापस, अगर हम्म, उसके चेहरे पे रिग्रेट दिखे उनको। पर वही बात है ना यार, अगर सेंसिबली स्पीकिंग या थोड़ा हार्श बोलूं तो, फैमिली अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है उस डेट से। कि अगर अ, फैमिली के साथ, अगर फैमिली बोलती है कि भाई ये तो हम तो उसको जानते नहीं, जो इसका डेट है वो इसका डेट है, तो वो हम्म, फैमिली पे डेट नहीं आता, अगर लोग उस सेंस से देखें तो। बट मैं अगर मैं हम्म, बोल मैं बोल। मैं फैमिली को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा इस इसमें कि हमें पता नहीं है, मे बी अपने फैमिली से ही पैसे खा के बैठा हो कितने तो, क्योंकि पहले किसने दी होगी इसको इनिशियल फंडिंग, तो ट्रू पैसे तो फैमिली ट्रू। के भी खाए होंगे उसने कितने तो। हाँ ट्रू। हाँ वो भी एक और सही, अब वही तरीका है। अब वही मैं कह रहा हूँ, वो भी प्रोटेक्ट करने का तरीका है ना। चलो बाद में, अब समझ ले इनिशियली फैमिली की इन्वेस्टमेंट 96 लाख में से 10 लाख की थी,
फैमिली ने कह दिया बस भैया हाथ खड़े हैं, अब हम तेरे को नहीं जानते, अरे उसका जो भी हुआ। उसने फैमिली का ट्रस्ट भी तो तोड़ा कि एक तो हाँ थोड़ा 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 थोड़ा, बट वही। अबे तू अब सोच, तेरे को उसके, जो ट्यूशन फीस दी हो तेरे पढ़ाई के लिए, हाँ, तेरे फ्यूचर हम्म, उड़ा के आ गया भाई। उस बंदे को वही वापस अबे ट्रस्ट कैसे यार, करोगे? वही लोग समझते नहीं है ना इन सेलिब्रिटीज की बातों में, या कोई अच्छा बंदा तुम्हारा कोई दोस्त भी हो, वो तुम्हें बोल दे कि भाई मैंने 100 के 200 कर ली। लोग 100 के 200 में इतना एक्साइट हो जाते हैं कि हजारों की बात आती है ना जहाँ पे भले ही रिस्क बढ़ गया, पर अगर तू 1000 को 2000 करने का सोच रहा है ना, तो तेरे दिमाग में ऑलरेडी लड्डू फूट रहे हैं कि भाई अगर मैंने कर लिया तो मैं घर जाऊंगा चौड़े होके। वैसा वाला सीन चल रहा होता है। शुरू में थोड़ा सा हमने भी स्ट्रगल किया, हम उस उतना डीप गए नहीं, पर ट्राई तो किया हमने भी। टेक वेक, वही मैं इंडिया गया था तो मैंने खेला था थोड़ा बहुत, बट हम्म, उतना हमारा इन्वेस्टमेंट इतनी थी कि भाई 10-20 डाले हैं, या जो भी थोड़े कम पैसे ही डाले हैं, एक खाने जितने, एक लंच डिनर जितने, कि हाँ अगर हाँ। ये नहीं हुआ तो कोई नहीं, समझ लेंगे 2 काठी रोल या 2 कुछ रोल खा लिए। मेरे को लगता है फिर परफेक्ट तरीका वही है देखने का इन दी एंड, लाइक हाँ, तुम हाँ वो गैम्बलिंग कर तो, रहे हो तो उसको ऐसे समझो कि जैसे फिल्म देखने चले गए तो उतने पैसे भूल ही हाँ बस जाओ। वापस नहीं डालने पैसे, वही ट्रिक है। हाँ हाँ तुम अपनी हाँ, इनिशियल 100%। इन्वेस्टमेंट पे सबसे ज्यादा कंट्रोल तुम्हारे पास पहली बारी में होगा। अगर तुमने बोल दिया है, आई थिंक स्टेक का आजकल क्या चल रहा है, बहुत, ये 500 चल रहा है मिनिमम, मिनिमम डिपॉजिट आई थिंक। तू 500 डाल रहा है, बस तेरे को इतना याद रखना है, अगर 500 के मैं जितने भी करता हूँ, मैंने उसमें रखने हैं। मैंने कुछ लोगों को स्मार्ट भी देखा है, जो कुछ जिनकी वजह से ये लोग, कुछ लोग जो थोड़े जल्दी प्रभावित हो जाते हैं या थोड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो स्मार्ट लोग हैं वो ऐसे बताएंगे ना कि अच्छा भाई मैंने 500 डाले, मैंने 500 के 750 करे, 750 के बाद मैंने 500 कैश आउट कर लिए, अब मैं 250 से खेल रहा हूँ। अब मुझे 250 मेरे चले भी गए तो वो मेरा प्रॉफिट हाँ हाँ, वो मेरे को लगता है है वो ना। भी एक्चुअली स्मार्ट स्ट्रेटजी है, लेकिन मैं वो किसी को कुछ स्मार्ट है, वो नहीं करने वो वाला। जेन्युइनली स्मार्ट है। पर लोगों को ये नहीं पता कि जितनी देर तक तुम रहोगे इस ऐप पे, हम्म, टेक्निकली हाउस के फेवर में ही जाएगा। कसिनोज क्या करते हैं, कसिनोज तुम्हें, एटलीस्ट जहाँ पे मैं हूँ, कसिनोज तुम्हें जानबूझ के फ्री ड्रिंक्स देंगे, कहीं कहीं कसिनोज तुम्हें फ्री खाना भी देंगे, क्योंकि हाँ उनको हाँ पता है हाँ। जितनी देर कस्टमर बैठेगा, चांसेस ये हैं कि वो ये सारा पैसा हारेगा, जितना भी वो लाया है। लास वेगस की अगर तू कोई डॉक्यूमेंट्री देख ले गैम्बलर्स पे, तो हैरान हो जाएगा। वहां पे लोग मिलियन बिलियन हार के आज भी कसिनो में रोज आते हैं। नहीं नहीं, उसका मैं एक मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं खाली उसका वो बताता हूँ। एक बार तुम उतने पैसे हार जाओ तो फिर तो लगता है ना भाई यहीं से वापस मिलेंगे कभी, और किधर जाऊं। हाँ वो भी ट्रू है, पर यार मैंने लोगों को देखा है, मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें एक आंटी अपनी रिटायरमेंट उड़ा के बैठी है। पूरी हाँ रिटायरमेंट उनकी थी कुछ मिलियन डॉलर्स या समथिंग, सारी रिटायरमेंट गई। अब ये आंटी रोज आ रही है कसिनो में और प्राउडली एडमिट कर रही है कि मैं एडिक्टेड हूँ। पर वही मुझे लगता है कि चलो अब आंटी में भी सोच रही है कि मेरे पास ज्यादा कुछ जीने को ऑलरेडी बचा नहीं है, या मे भी कोई ऑलरेडी बच्चे बच्चे हैं जो उनको थोड़े पैसे दे देंगे, गुजारा हो जाए। मे भी हम्म, रिटायरमेंट अब उतनी सॉर्टेड ना निकले जितनी निकलनी चाहिए उनके हिसाब से, हम्म, बट होप है। तो यार इन लोगों के लिए जो अब समझ ले इसका तो, ये तो वर्स्ट केस इमेजिनेबल है ना। 96 लाख बेसिकली ऑलमोस्ट भाई, तू 4 लाख और मतलब 1 करोड़ ही हो गया। मुझे उस आंटी से मेरे पुराने रूममेट की याद आ गई। वो कुछ या- कुछ करता नहीं था, लेकिन मतलब हम्म, उसको स्टेट से उतना, मतलब स्टेट उसके रूम का रेंट ले लेती थी, तो उसको स्टेट से हम्म, उतना मिलता था कि वो फिर लाइक वो गांजा खरीद पाता था। क्योंकि हम्म। अभी मैं सोचूं ये इंसान कुछ काम नहीं करता है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं कि गांजा खरीद रहे हैं लेकिन वो उतने उतने उतना वो मैनेज करता था, उतने हाथ पैर मारता था कि भाई ये स्टेट जो पैसे दे रहे हैं ना लोगों को, उसी की वजह से तो AFD आ रहा है। अरे यार हाँ, ये अलग उसी की टॉपिक है वजह से बड़ा। AFD आ रहा है, पर वो मुझे पॉलिटिक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे फ्रांस में मेरे दोस्त से मैसेजेस आ रहे हैं, भाई मैंने पढ़ा जर्मनी में बहुत गंदा हो रहा है देखा क्या हो नहीं, मतलब गया। जहां तक मैंने देखा उनको इलीगल इमिग्रेशन से प्रॉब्लम है, जहाँ पे उनको यूरोपियन यूनियन फोर्स करता है ना जर्मनी को इमिग्रेंट्स लेने के लिए, वहां पे उनको वो प्रॉब्लम है। बेसिकली अगर तुम पढ़ने के लिए आ रहे हो, वो तुम पोलैंड भी जा सकते हो, अगर हम कल को पढ़ने के लिए जा रहे हैं हम पोलैंड भी जा सकते हैं, और पोलैंड सबसे स्ट्रिक्ट है यूरोपियन यूनियन में इन चीजों में, है ना। तो वो आई थिंक पॉलिसीज हमको इतना अफेक्ट ना करे, पॉसिबली अगर इतना एक्सट्रीम गया तो मे बी थोड़ा हमें अफेक्ट करेंगी, तो इंडिया चले जाएंगे, क्या हो गया हमने हाँ हम फिर तो क्या ही कर सकते हैं, रोएंगे थोड़ी ना। हाँ हाँ, अब वो जो तो है मैं चलो, वो तो वो ही नहीं। हाँ हाँ। बट यार अब तो वही, अब एक स्टेक हो गई, और स्टेक की तरह मैंने हजारों और ऐप्स देखी हैं अब, क्योंकि मैंने एक न्यूज पढ़ी थी यार, क्या 6,900 करोड़ 6 महीने में जीएसटी लिया है गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर से। तो हाँ, अब उतना प्रॉफिट आ रहा होगा ना उनको, अगर वो 6,000 करोड़ जीएसटी दे रहे हैं, 6-7 हजार करोड़ जीएसटी दे रहे हैं, कितने हजारों करोड़ प्रॉफिट भी आ रहा होगा। मुझे मुझे वो टैक्सेस गवर्नमेंट ले रही है ना, आपसे पता है, क्योंकि बीच में अश्लील ग्रोवर ने खुद का कोई स्टार्ट किया था, तो रो रहा था हम्म, इंटरनेट पे, ट्विटर पे शायद कि यार अब वो गवर्नमेंट तो बहुत एज एन टैक्स लेती एम्प्लॉयर है। है ना। कुछ क्रिक पे नाम का था। उसकी उसकी बात, वो मैथ दिखा रहा था, तो तू मैथ देखेगा तो तुझे एक सेकंड लगेगा शायद कोई पॉइंट की बात बोल रहा है, लेकिन था वो रो ही रहा था फिर हम्म, फालतू उसमें कि अरे वही है ये ना, टैक्स। वो एज एन एम्प्लॉयर हो रहा है, पर उसको वो जो उसके क्लाइंट्स हैं उनके लिए नहीं हो रहा। अब क्लाइंट्स ने 1,000 2,000 मे बी लाइफ सेविंग्स गवा दी हो, उसको फर्क पड़ रहा है, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे को तो ये लगता है ये जो
अब सेलिब्रिटीज वगैरह कुछ ज्यादा ही प्रमोट कर रहे हैं। कोई इंडिया का मैच हो तो रफ्तार या करण औजला की स्टोरी आती है कि अच्छा हमने इतना लगाया, तुम भी लगा लो। अब 1000 बंदा वो स्टोरी देख रहा है, ये मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। हम्म, 1000, मैं तो मिलियन देख रहे होंगे, मिलियन के हिसाब से तो और ही वैसे स्टैट इन्फ्लेट हो जाएगा, पर अगर 1000 बंदा देख रहा है, 1000 बंदों से उन्होंने पूछ लिया कि अच्छा कौन कौन साथ में पैसे, कितने पैसे लगा रहा है। अब 1000 में से चल 50 या 10 ने भी लगा दिए, तो आई थिंक मेजोरिटी हारेंगी। तो अगर समझ ले 10 लोगों ने पैसे लगा दिए, तो 6 लोग हारेंगे, 4 लोग जीतेंगे। स्टेक ने चलो 4 लोगों को पैसे दिए, 6 लोगों से ले लिए, स्टेक तो प्रॉफिट में है। हाँ तो फिर यही लोग वो समझते नहीं है। और आई थिंक यहीं पे ना कहीं पे जो मैंने स्टोरीज देखी हैं, जो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, जो कैलकुलेट कर लेते हैं ना अपने ऑड्स। एक हम्म, तो मुझे स्टेक से थोड़ा बहुत इसमें लगता है कि भाई हम क्या पता रेगुलेशन चल नहीं रही, नहीं चल रही, क्या सीन है। अब हमको थोड़ी सी कोडिंग पता है, हमको पता है कि इफ व्हेन स्टेटमेंट किसी ने लगा दी हो कि इफ वन हाँ, पर्सन विंस दिस टाइम दिस मेनी टाइम्स देन नेक्स्ट टाइम लूज, ऐसे करके किसी ने इफ व्हेन स्टेटमेंट लगाई हो पीछे, हमको थोड़ा ना हम्म, पता है, क्योंकि अब ये हम्म। स्टेट एक्चुअल कसिनो से लेस सेफर है आई थिंक। ये ऑनलाइन गेमिंग साइट्स एक्चुअल कसिनो ओके, से मैं अभी लेस समझा सेफर तू है। क्या बोल रहा है। मैं सोच रहा था ओके 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 ओके, हाँ 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 हाँ। क्योंकि अब तू एक्चुअली कसिनो में जाएगा, तू अगर रूले या कुछ खेल रहा है, तो वो तेरे सामने वो बॉल फेंकेंगे और तू खुद देखेगा जस्ट बॉल इन को केस लैंड वो भी करते हुए। उतने ही अनसेफ है। हाँ पर आई थिंक हाँ, टेक्निकली कि यार हम्म। अब ये तो प्रोग्रामिंग है ना। अब कुछ गेम्स हैं स्टेक पे जिसमें तू वो होती है ना कप वाली, कि 3 कप्स हैं और एक में बॉल हाँ हाँ, होगी। मेरे को ये बात पता नहीं थी कि स्टेक ये सब भी ऑफर करता हाँ ये सब भी है। अब इसमें कोडिंग कितनी आसान होगी। या वो माइंस वाली गेम ले ले, इतने सारे इंस्टाग्राम पे मेरे को रील्स रिकमेंड हो रही हैं जिसमें लोग अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर रहे हैं। बच्चे ही लग रहे हैं मेरे को तो, पर वो जर्नी रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाउ टू मेक 10,000 फ्रॉम 100 या 1 लाख फ्रॉम 100 रुपीज वाली वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और फिर है। उन्होंने अपना स्टेक का कोड भी दिया हुआ है कि तुम भी जाके ट्राई करो। और एक उन कोड दे दिया उन उसके बाद मैं रील्स पे भरोसा ही नहीं करूँ। अब उन रील्स पे 20,000 लाइक्स हैं। अब 20,000 सिर्फ लाइक्स हैं, व्यूज मतलब 1 लाख के अराउंड होंगे आई गेस, हम भी अगर करते हैं लाइक्स टू स्ट्रगल भाई। व्यूज का रेशियो बीस देखा हजार जाए। लाइक्स अब 20,000 लोगों में से अगर 1000 लोगों ने भी ये सेम जर्नी स्टार्ट करने का ठान लिया, 1000 × 100 मतलब 100 रुपए की तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे ही। अब ये मिनिमम मैं बहुत 500 कम की है बोल रहा हूँ, शायद आई थिंक मिनिमम। 500 है। हाँ, स्टेक पे हाँ 500 मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगा ले, तो हम्म, कितने पैसे तो वैसे ही बन गए। और हर कोई तो 500 डालेगा नहीं, कोई तो 1000 2000 कुछ ना कुछ डाला, फिर या तो फिर से बाय इन करेगा। तो आई थिंक वो भी प्रमोट हो रहा है थोड़ा उस सेंस में भी कि तू तू देख रहा है भाई कि चलो एक सेलिब्रिटी बोलता है तो अलग बात है, सेलिब्रिटी के पास हम्म, पैसा आ रहा है, सेलिब्रिटी का पैसा गया तो कोई दिक्कत नहीं। फिर तुझे लगता है यार अगर मेरे जैसा कोई हम्म, स्टूडेंट या हम्म, कोई नया नया बच्चा अभी 12th पास किया है, उसको अगर इतने पैसे मिल रहे हैं और वो अपनी जर्नी मुझे दिखा रहा है, तो मुझे भी हम्म, कॉन्फिडेंस आएगा ना कि यार मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि हाँ एंड में रिच अमीर होने के सपने तो हर कोई देखता है, हाँ पर फिर ये शॉर्टकट्स थोड़े ज्यादा टेम्पटिंग लगते हैं। वही मेरे को आई डोंट थिंक कि यार ये लोग ना रिस्क के बारे में बात करते हैं जब ये सेलिब्रिटीज प्रमोट करते हैं ना। सेम दिक्कत हम्म। मेरे को गुटके वालों से है। ये जो हाँ, हाँ। ये जो गुट भाई, हमने वो तेरे को वो फिल्म वाला सीन याद है ना, वो मुकेश नाम का बंदा जो था, अरे जो सबसे पहले हाँ, आता है फिल्म ये में। मुकेश है। उसका माउथ कैंसर ही था ना, गुटके से ही था। हाँ, हाँ पर अब वो मुकेश को सब जानते हैं, पर गुटखा सभी भी लोग खाते हैं। तो दिक्कत वही है। और मेरे को नहीं लगता कि आई थिंक कि एट दी, मे भी आता हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, आई थिंक इनको ना एक रिस्क वार्निंग एटलीस्ट डाल। अब तुम प्रमोट कर रहे हो सिगरेट्स 1960s 1950 से प्रमोट कर रहे हैं लोग एडवर्टीजमेंट हम्म, में, सबको हम्म, पता है हानिकारक है। हाँ, तुम प्रमोट कर रहे हो बट एट द एंड ऑफ द डे सिगरेट्स तुम्हें बता तो रही है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हम्म, आई डोंट थिंक वो सीन गुटखों के साथ आता है, और तो गुटखे भी कैंसर हाँ। क्रिएट करते हैं। क्योंकि अच्छा रुक, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। टेक्निकली वो लोग गुटखा नहीं प्रमोट कर रहे होते। वो क्या लोग प्रमोट कर रहे होते हैं? तो ये हर एक जो गुटखा कंपनी है वो लोग और भी ऐसे चीजें बेचते हैं जो बेसिकली माउथ फ्रेशन जैसा होता है। समझ, सौंफ हो गया, या वो हम्म पता तुझे कशकश कहते हैं शायद, कशकश पता है? हम्म 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 तो हम्म या फिर ऐसा सिल्वर इलायची ऐसा कुछ फालतू बनाया हुआ उन्होंने। तो हम्म एडवर्टाइज वो उसका करते हैं, जैसे जुबान केसरी में वो कोई केसर का चीज प्रमोट कर रहे होते हैं, तो उसे हम्म, सरोगेट हम्म, मार्केटिंग कहते हैं। तो अच्छा। अभी देख, हम हमें क्या नाम, हमें नाम याद रह जाता है कि ये केसरी ब्रांड ने ये चीज, हाँ अजय देवगन ने केसरी ब्रांड का कहा था। तो तुम वहां पे जाके हाँ बोलेगा मुझे वो ब्रांड का दे दो, तो वो ऐसे वो वाया वाया करते हैं। क्योंकि इंडिया में ये देखो, बहुत मेरे बचपन में बहुत फेवरेट आर्ट्स होते थे, वो अभी भी शायद वन ऑफ द बेस्ट आर्ट्स है, मैन विल बी मैन। हम्म तो वो हाँ लोग भी, वो लोग कुछ म्यूजिक सीडी ऐसा कुछ प्रमोट करते थे, है अल्कोहल की कोई ब्रांड, लेकिन वो हाँ, है एल्बम वो प्यार की कुछ राह रिकॉर्ड जहाँ एंड में कुछ मेरे को याद है, वो मेन विल मेन वाली एड तो याद है मेरे को, सेक्सी होती थी एड्स आई। मस्त हाँ ads। हाँ वो मैं तेरी बात समझ गया। हम्म, पर यार भाई अब मेरे को लगता है कि अगर चलो 10 में से 2 लोग भी स्मार्ट हैं, और अगर वो 2 लोग भी वो वार्निंग ले लेते हैं, तो एटलीस्ट बच तो रहे हैं कुछ लोग। अब तुम इनको बंद करने को तो कह नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ रहा है गवर्नमेंट को, तुम एकदम से हम्म, ये सब बंद नहीं कर सकते।
गवर्नमेंट थप पड़ जाएगी, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा मे बी अगर थपना पड़े तो। अब वही ना, पर फिर ऐसे एक्सट्रीम केसेस में जब तुम देखते हो कि लोग एक्चुअली सुसाइड अटेम्प्ट्स भी कर रहे हैं, क्योंकि अब बंदा क्या करेगा यार, अगर उसके ऊपर इतना डेट है, 1 करोड़ ऑलमोस्ट, गिव और टेक, तो उसके बाद फैमिली से सपोर्ट नहीं है, किसी और का सपोर्ट रह नहीं गया होगा, क्योंकि अब तुम इतने ऑलरेडी डेट में हो, तो फिर कैसे बंदा आगे प्रोसीड करे। आई लाइक कि वो उस रिपोर्टर ने उसको बोला कि भाई अगर तेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, तो तू यहाँ पे रोज आ जा, मैं यहाँ पे सही है। हूँ, तू मेरा फोन नंबर ले ले। वो इसीलिए मेरे को वो रिपोर्टर स्मार्ट और वो लगा हाँ, कि भाई बंदे में एट द एंड ऑफ द डे genuinely रिपोर्टर का भी intelligent फायदा था। हुआ। आई होप कि रिपोर्टर को बढ़िया स्टोरीज मिल रही हो, या जो भी, हाँ को में भी भाई, ऐसे हाँ। बाहर न जाना पड़ता हो। पर आज के पहले पता ही नहीं था, अभी नया पता चला रिपोर्टर है इंडियन न्यूज में। हाँ, हाँ वही कवर कर लिया ना लोगों ने बेसिकली। अब आई डोंट नो उसकी पॉपुलैरिटी में बूस्ट आया हो या ना आया हो, बट अगर उसने इस बंदे की हेल्प कर दी तो मॉरली कर्मा आई थिंक विल हेल्प हिम एट द एंड ऑफ द डे, आई होप। और अगर उस हाँ, बंदे को भी कूडोस यार, उस बंदे ने ऐसे आके सबके सामने अपनी स्टोरी शेयर करी। मैं सबसे ज्यादा मेरा वो ये था, फ्रॉड कमिट करके बताता कौन है बे? भाई वो तो उसको क्या ही सू करेगा उसको। अब हाँ, में भी अगर किसी को पता ना हो इसने फ्रॉड कमिट किया है, तो मे बी थोड़ा ट्रिकी कर हाँ, लिया उसने अपनी और सिचुएशन। बट आई थिंक यार वो एट द एंड ऑफ द रोप था कि अब भाई अब छोड़ हाँ, दूंगा, कि अब मेरे को नहीं फर्क पड़ता, जो कर लो जो करना है, ऐसा वाला सीन था उसका। मुझे लगा वो तो बह गया इसीलिए थोड़ा बेचारा, अपने उसमें हाँ, इमोशंस में थोड़ा बता दिया, लेकिन हाँ क्या। पॉसिबल, पॉसिबल, बट यार भाई ना करेज लगता है शुरू में ऐसे। तू हम्म, कल को थोड़ा सा भी डेट में हो, तू लोगों को थोड़ा ना बता पाए, मतलब एटलीस्ट मेरे को थोड़ी बताने में शर्म आएगी, या जो हाँ, भी हाँ, है ना। हाँ, अगर हम पेपर किसी पे को हो जाते हैं बताइए तो हम किसी सबको को। थोड़ा बताते हैं, ये तो फिर बहुत बड़ा डेट हाँ, हाँ। है ना। इसका लेकिन टू बी ऑनेस्ट उसका डेट इतना बड़ा है कि तुम बताओगे तो मतलब ये उस लेवल पे चला गया कि अनबिलीवेबल लेवल पे, कि बता दिया तो ऐसा लगता है कि हाँ यार बड़ा हो गया। वर्स्ट केस इमेजिनेबल है ना वो पूरा, कि लाइक अगर तुम केस स्टडी करो, बेस्ट केस क्या, थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल के निकल जाओगे और थोड़ा हम्म, थोड़ा वापस आते रहोगे, कमाते रहोगे। वर्स्ट केस यही होगा कि तुम एकदम अपने सारे फैमिली वगैरह को लूज कर दोगे, और तुम्हारा डेट एक्चुअली तुम्हारी मैंने लाइफ एक और कंट्रोल चीज करेगा। नोटिस की, जो हम्म, बेसिकली ये बंदा एक्चुअली एजुकेटेड तो होगा कि मेंस वेंस निकल रहा था इसका, हम्म, लेकिन मैं नॉर्मली इस चीज को काफी डिस्काउंट करता हूँ, मे बी सच में एडिक्शन भी हो, मतलब इसको किसी ना किसी पॉइंट पे तो रियलाइज होगा कि इसके मतलब 1 लाख बड़ा अमाउंट है मेरे हिसाब से, तो 1 लाख हम्म। के बाद उसको ध्यान नहीं दिया कि यार बहुत दस पैसे जा हजार के रहे बाद जाना चाहिए। अरे यार, मे भी फिर हैं। वही कुछ लोग इस चीज में पड़ जाते हैं ना, मैं कि अब मैं एक तो लाख चला मानता हूँ। गया है, हाँ, 1 लाख वापस भी तो लाना है। तो अगर मैं अब हम्म, 1 लाख लगाऊंगा, वही हो गया ना हम्म, रुले की, रुले में जब तुम ब्लैक और वाइट, ब्लैक और सॉरी रेड पे बेट करते हो कि कलर ब्लैक आएगा या रेड आएगा, तो वैसे ही तुम आई थिंक स्टेक पे हेड्स और टेल्स वाला सीन है, तो हेड्स और टेल्स पे बेट कर सकता है। हम्म, तो वैसे ही सिर्फ 50% ऑड्स, 50-50 वाली, अब वो अब अगर हम मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी में जाए, ऑब्वियसली 50-50 नहीं होती प्रोबेबिलिटीज, पर हम्म, एज अ बिगिनर अगर हम इसको देखें, चलो 50-50 लग रहे हैं इन लोगों को, कि 50-50 चांस है कि मेरे पैसे या तो डबल हो जाएंगे, या तो मैं तो और हार जाऊंगा। आई थिंक उस चीज में भी लग जाते हैं ना लोग। अब तेरे दिमाग में हमेशा यही रहेगा ना कि आई थिंक यहाँ पे ना कहीं कहीं किसी किसी का हीरो कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कि चलो मैंने, वो देखते हैं ना मूवी में कि चलो हमने 10 लाख हीरो ने गवाए, और एट दी हम्म, एंड वो 10 लाख को 50 लाख कर लेता है, एक ये बस थोड़ा वाह, सा डाउन है। हाँ, आई थिंक वहां पे ना फिर थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स की वजह से लोग और डीप चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी हीरो स्टोरी की एंड में हैप्पी एंडिंग ही होगी, जो कि थोड़ा नॉट सो गुड डिल्यूशनल। फॉर देमसेल्व्स। थोड़ा डिल्यूजनल है, थोड़ा गंदे टाइप का डिल्यूजनल है। एक डिल्यूजनल होता है कि तुम्हें अपने आप में बिलीफ है कि तुम एक दिन सक्सेसफुल और रिच हो जाओगे अपने हार्डवर्क के ऊपर, और जब तुम्हारे ऊपर बिलीफ नहीं कर रहा होता, वो एक अलग बिलीव डिल्यूजनल को ही होता है, वो बोलते अच्छा हैं यार, ये डिल्यूजनल क्या होता है। अभी वो एक अच्छा डिल्यूजनल होता है ना। और अच्छा ये ठीक है। डिल्यूजनल है कि हाँ मेरे पैसे वापस आ तू जाएंगे होप को अगर मैं और डिल्यूजन बोल लगाऊंगा रहा है तो। बे। है, होप, तू होप को डिल्यूजन बोल रहा है, एक ऑप्टिमिज्म है जिंदगी में नहीं थोड़ी, नहीं कि नहीं यार नहीं यार, जिंदगी अगर में तो कभी तो आगे बढ़ूंगा। यार एक होप होता है और एक डिल्यूजन, डिल्यूजन ये होता है कि वो होगा ही होगा। होप होता है कि अगर होगा तो ठीक है, तो वही डिफरेंस है। अच्छा होप होता ठीक है कि चलो हो जाए तो बढ़िया है ना, ऐसा वाला होता है होप। डिल्यूजन होता है कि होगा ही होगा। इसीलिए अब अच्छा डिल्यूजन और बुरा डिल्यूजन, कल तेरे को भी समझाया मैंने कुछ, अच्छी बात है। तो है। हाँ, नहीं, होप और डिल्यूजन डिफरेंस वही है कि बस अब तू इस सेंस में देखना कि ये हीरो कॉम्प्लेक्स के साथ बुरा वाला डिल्यूजन आता है, जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हारी स्टोरी में हैप्पी एंडिंग होगी, जिसकी वजह से तुम और इन्वेस्ट हो जाते हो। अब इसकी अगर इसकी इसी इसी केस कोई केस स्टडी मान के चले इस बंदे को, इसकी ऑलरेडी इसने अपनी फीस गैम्बल कर दी, ऑब्वियसली अब जेई में तो जा नहीं रहा होगा, मे बी कहीं और जा रहा हो, किसी लेसर कॉलेज में या किसी आईआईटी वाले किसी लेसर कॉलेज में। right, तो हाँ। अब वो बंदा तो वही सोच रहा होगा ना यार, कि आई थिंक मैं अपनी फीस तो हार चुका हूँ, और गैम्बल करके देख लेते हैं, मे बी गैम्बलिंग में लग चल जाए। हाँ, ऐसा मैं कुछ, वो समझा, मैं भी वो, हाँ। वो लोग अपने आप को सूडो स्टडीज देते हैं ना, कहते हैं दिलासा देते हैं ना, कि हम्म, यार अब चलो ये नहीं हुआ तो ये तो होगा ही। अब वो गलत टाइप का दिलासा निकला तो गुड हो जाता है। अब आई थिंक
जो जितना अगर बंदा इंसान जैसे अभी इस इंटरव्यू में वोकल था, अगर ये हम्म, अपनी एडिक्शन को लेके, या तो मे भी इसको लेट रियलाइज होगा कि इसका एडिक्शन है। बहुत लोगों को लेट रियलाइज होता है। तभी मैं कहता हूँ अगर तुम हर किसी भी गैम्बलिंग कर रहे हो ना, तो किसी को बता के करो कि भाई ये सीन चल रहा है, ओके, तो एटलीस्ट क्योंकि वो जब बंदा तुम्हें निकाल तो ले बिफोर इट हम्म, गोज टू बैड। बाकी क्योंकि खुद मैंने देखा लोगों का सही में कंट्रोल नहीं रहता। हम्म, खुद लोग सही में कंट्रोल, खुद लोगों को लगता है कि एंड में हैप्पी एंडिंग ही होगी, जो कि हम्म, मुझे बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल लगता है। और आजकल यार ये वो भी बता रहा था मेरे को, आई थिंक, कि वो फैंटेसी गेम्स वगैरह के चक्कर में भी तो ये भी तो गैम्बलिंग ही है हाँ हाँ, एक। अश्नीर ग्रोवर वाला फैंटेसी क्रिक पे करके ऐसा कुछ था। उससे उससे मेरे को ध्यान, मतलब वो बेसिकली जब वो लिख रहा था, तो जैसे एक और है ड्रीम 11 करके, तो तू जो हम्म टैक्सेस की बात कर रहा है, ड्रीम 11 लाइक बहुत अच्छा कमाता है अपेरेंटली। ये हमें ऑब्वियसली पता भी होगा, क्योंकि ड्रीम 11 बहुत सारे एड्स करता है आईपीएल के वक्त। हम्म और तू अभी सेलिब्रिटीज की बात कर रहा था, तो मतलब अभी क्रिकेटर बोलेगा तो मेरे को लगता है शायद ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, लाइक वो लोग तो एक्चुअली स्पोर्ट, लाइक विराट कोहली शायद सबसे ज्यादा वो इंसान है इन्फ्लुएंशियल, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। आई डोंट थिंक विराट कोहली ड्रीम 11 में है। आई थिंक विराट कोहली अभी इसलिए बीच में ट्रेंडिंग चल रहा था, आई थिंक, क्योंकि हाँ, अब लोग वो एडिट्स बनाते हैं ना, मेरे को बड़ा मजा आता है वो एडिट देखने में, जिसमें कि अंबानी वेडिंग पे नहीं गया, फिर ड्रीम 11 की एड में नहीं है, तो विराट कोहली को कोई खरीद नहीं सकता, फिर वो एक पीछे पंजाबी गाना चला देंगे मस्त वाला। हाँ, मैं उसमें हाँ, एडिट्स में बहुत एंजॉय कर रहा था, क्योंकि हाँ। अपेरेंटली अंबानी अश्नीर वेडिंग पे लोगों अश्नीर को भी बोल पैसे रहा मिलते था थे ना। विराट विराट कोहली को उसमें नहीं खरीद पा रहे, कुछ तो बोल रहा था यार, वो एडवर्ट क्या बोल रहा था आई कि थिंक वो उसकी फीस के रिगार्डिंग था, हाँ क्योंकि हाँ, यार ऑब्वियसली अब विराट कोहली ऑलमोस्ट 300 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम्म, लास्ट टाइम आई चेक। हम्म, सही, तो अब उसके साथ 300 मिलियन फॉलोअर्स के साथ रीच आती है। अब ऑब्वियसली अगर तू विराट कोहली को पैसे दे रहा है, तो वो अपनी रीच के साथ चार्ज करेगा ना, कि अच्छा भाई हम्म, मैं अगर एक ऐड पोस्ट कर रहा हूँ, तो 300 हम्म, मिलियन लोग तुम्हारी ऐड देख रहे हैं, सही, उससे बेटर रीच क्या होगी? तो वो रीच ऑब्वियसली सबसे बड़े ब्रांड्स ही अफोर्ड कर सकते हैं। अब got it, वो हाँ, रीच मेरा कोई छोटा स्मॉल टाउन लोकल ब्रांड अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और स्पेशली अगर अश्नीर के केस में देखा जाए, तो आई थिंक वो स्टार्ट कर रहा था तब, अपना हाँ, उसका ब्रांड इतना लाइक स्मॉल, प्रोमिनेंट नहीं था। तो अब उसके सेंस में यही, एज एम्प्लॉयर तू देखे, अब मैं विराट कोहली को अफोर्ड करूं, जो मेरे को एक बारी में 300 मिलियन की रीच देगा, और समझ ले वो 1 करोड़ चार्ज कर रहा है। बहुत लो बोल रहा हूँ मैं अभी, कोर्स बहुत बड़ा नंबर होगा, हमें नहीं पता, वन लेट्स से करोड़ वो बहुत 1 करोड़ चार्ज बड़ा है, कर रहा है। सही बात है। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा मेरे को 90 लैक्स में ये 9 अलग क्रिकेटर्स मिल रहे हैं जो 10-10 लाख में हाँ कर हाँ, देंगे, वो हाँ, है ना। अश्नीर ऐसा कुछ बोल रहा था कि जितने में हम्म विराट मिल रहा था उतने में मैं दूसरी टीम के पूरे मेंबर्स ले लूं। हाँ वही वही, तो वही उस सेंस में सोचना, तो फिर वो भी एक तरीके से स्मार्ट टैक्टिक है, कि अगर मैं उतने में ज्यादा लोगों को ले रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा इस बंदे के अगर 20 मिलियन है, इस बंदे के 5 मिलियन है, इस बंदे के 10 मिलियन है, अब ये अलग अलग लोगों के पास जा रहा है पॉसिबली। अब कहीं ना कहीं उसमें विराट कोहली वाले फैंस भी होंगे जो इन अदर क्रिकेटर्स को फॉलो करते हैं, एट द एंड शायद मैं सेम लोगों को रीच कर पाऊँ कम पैसे देके, मे बी मेरे 10 लाख बच जाए, कि मैं विराट कोहली को 1 करोड़ की जगह इन लोगों को 90 में निपटा दूं, है ना, एक वो भी सीन होता है ना। सही सही, तो हाँ, आई थिंक वो तो एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस है। पर जो बिजनेस के पीछे ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये ड्रीम 11 और ये, और तो आईपीएल की बीच में वो 2 बार 3 बार बोलते हैं कि अगर आपने अभी तक अपना ये ऐप डाउनलोड नहीं कर रही और फैंटेसी पॉइंट्स नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ा नुकसान करवा रहे हो अपना। और ऐसे भाई बाप रे। हाँ, अब आप, अरे मतलब वो सटली बोलते हैं ऑब्वियसली, वो इस वे में बोलेंगे कि ओके, आप बहुत बड़ा एक मौका खो रहे हो। और वही है ना, अगर हम देखते हैं, हम सोच रहे हैं भाई अगली बॉल चलाना यार, तू क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, तो वो बॉल के ऊपर कमेंट्री वो कर। आईपीएल में बहुत और लगता है। हाँ, और कोई दूसरा बंदा सेम चीज देख के ये सोच रहा होगा कि यार हाँ यार ये ऐप तो सही लग रही है, करके देखता हूँ, बस फिर वो एडिक्शन स्टार्ट हो जाता है ना। क्या, सही, रियलिटी तो सैड है, हाँ, पर देखो, सही है, सही है। तो अगर तेरे पास कुछ ऐड करने को नहीं है, तो ये वाला अ, एपिसोड भी एंड करते हैं। बस ऐसे ही कि लोगों को, ऑडियंस को हमारे थोड़ा ज्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं, लेकिन थोड़ा वो सेंस बढ़ाना पड़ेगा कि जैसे तूने कुछ अच्छे एडवाइस दिए कि इतना अमाउंट रखो, कौन से अमाउंट को तुम एक्सपेंडेबल कीन सकते हो, वैसा अमाउंट, सॉरी वो सब थोड़े बढ़ाने चाहिए हमारे ऑडियंस को। यार, बाकी अब हाँ, एडवाइस तो हम दे ही सकते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे वही मैं कह रहा हूँ, अगर बंदा अकेला है ना, कंट्रोल बहुत कम हम्म, होता है अकेले बंदे हाँ, को। तो जैसे लाइक किसी से उसमें भी रहो हम्म कि बता के वो करो अपने किसी अगर रिलेटिव या जितनी फिर मर्जी एडवाइस सुन लो, किसी किसी की जाएगी, जिसकी नहीं जाएगी नहीं जाएगी, नहीं कह सकते कुछ तुम, देख लिया हाँ, मैंने बहुत लोगों को बोल के। तुम तो अब समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, नहीं समझे तो हेल्प मांग लो यार किसी से, ऐसी कोई शर्म वाली बात नहीं है। आधे लोग तो शर्म के चक्कर में बोलेंगे भी नहीं, कि समझ ले अगर तेरा नहीं, 10,000 का लॉस हो गया, इतने लोग नहीं बोलेंगे शर्म के मारे कि मेरा 10,000 का लॉस हो गया, है ना। सही है, आई थिंक वो एक्चुअली, एक लास्ट चीज ऐड कर देता हूँ बस, एक तूने डिफरेंस देखा, नई एज आ गई है एकदम। पहले हम जब छोटे थे, गैम्बलिंग नो नो होती थी,
बिल्कुल कि हाँ नहीं नहीं, सट्टे सट्टे जो लगाता है वो गैम्बलिंग सडनली नॉर्मलाइज हो गई है यहाँ पे, जब हम थोड़े बड़े हो गए हैं। तो मेरे को याद है, एक मेरे रिलेटिव नहीं बोलूंगा, फैमिली फ्रेंड थोड़ी सी गैम्बलिंग करते थे, तो उनकी तरफ से ना लोग डिस्कस्ट की तरफ देखते थे, ऑल्दो वो सही गैम्बलिंग करते थे, पर उनकी तरफ से लोग फिर भी कि यार गैम्बलिंग का पैसा, सट्टे का पैसा ना किसी को फलता नहीं है, ऐसी कोई कहावत है आई थिंक, हाँ, वो कि तो है। है ना, सट्टे का पैसा हमेशा वापस ही जाएगा, ऐसा कुछ है। हम्म, तो अब यहाँ पे देख लो, हर कोई सट्टा लगा रहा है। अब मे बी इन लोगों को ये कहावत नहीं पता, और वो इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि इनको शर्म नहीं आ रही। तो आई हाँ, थिंक वो ऐसा। थोड़ी थोड़ी शर्म वापस ले आओ, 2000 से थोड़ी शर्म वापस ले आओ, कि थोड़े हाँ, कम लोग फंसे इस चक्कर में। हम्म, और फिर जो बंदा फंसे भी तो वो श्योर बंदा फंसे कि उसको पता होगी रिस्क क्या है। हाँ, अभी हाँ, तो आधे लोग मस्ती मस्ती में स्टार्ट कर देते हैं, फिर एडिक्शन आ जाता है, फिर गुड्डे हो जाता है। हम्म, बट एट द एंड ऑफ द डे अपने लोगों की, लाइक लोग अपनी किस्मत के मालिक हैं, तो करो तो अच्छा लगता है, देखी जाएगी। हाँ, सही है। तो आज का एपिसोड इस नोट पे एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले एपिसोड।